जोहार, नमस्कार। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग झारखंड के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें अंडरस्टैंडिंग झारखंड यानी झारखंड को शुरुआत से पहले समझने की हम कोशिश करेंगे कि झारखंड क्या है और झारखंड की भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है, हम उसको कैसे प्लेस कर सकते हैं। बिकॉज हिस्ट्री इज़ अ डिसिप्लिन दैट इज़ इनैक्टेड ऑन द स्टेज ऑफ ज्योग्राफी. So we get the landscape from geography and then we subsequently create histories in the timelines that are given to us. तो हमारे लिए एक समय की अवधि है जिसमें हम देख रहे हैं। ये आपके सामने जो मैप है ये वर्तमान झारखंड है, लेकिन हर काल में झारखंड का मैप ऐसा नहीं रहा है। आप जानते हैं पूरे विश्व का भी मैप या पूरे विश्व का भी मानचित्र कभी ऐसा नहीं रहा है जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। 2000 के पहले झारखंड ऐसा नहीं था और आज़ादी के समय बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसके पहले औपनिवेशिक काल में वैसा नहीं था। तो ये जो वर्तमान में जो आपके सामने खुला हुआ है मैप, ये मैप आपको झारखंड की अद्यतन स्थिति, कंटेम्प्रेरी पोजिशनिंग दिखाता है, जिसमें आपको झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स और उन डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे डिवीजन है वो आपको दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि झारखंड का क्रिएशन जब हुआ 15 नवंबर 2000 में, तो उस साल 3 स्टेट्स बनाए गए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो जो झारखंड और छत्तीसगढ़ थे उनमें जिस बेसिस पर इनका फॉर्मेशन हुआ था वो था ट्राइबल आइडेंटिटी, आदिवासी अस्तित्व या आदिवासियों के लिए एक राज्य की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड पहाड़ी मैदानी इशू पर बना था। मैदानी इलाका उत्तर प्रदेश हो गया, पहाड़ी इलाका उत्तराखंड हो गया। तो बिहार का मैदानी इलाका जो है वो बिहार रह गया और जो इलाका पठारी भाग था यानी प्लेट्यू रीजन था, जिसमें बेसिकली 2 रीजन्स थे, छोटा नागपुर रीजन और संथाल परगना। ये दोनों रीजन मिलाकर एक बनता है स्टेट, जिसको बोलते हैं हम झारखंड। छत्तीसगढ़ भी ऐसे ही ट्राइबल आइडेंटिटी पर इसी साल बनकर आया था। अब अगर आपके साथ मैं, ये दूसरा मैप है और मैं आपके साथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करूं तो आप देख सकते हैं ये 1, 2, 2, 2, 3 मिलियन। झारखंड एक बहुत पॉपुलस राज्य नहीं है। यहाँ झारखंड में बहुत सारा जंगल है, बहुत पठार है, थोड़ा मैदानी इलाका भी है। तो झारखंड जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से भारत के बहुत घनी बसावट वाला राज्य नहीं है। यहाँ की आबादी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ इसके ज़िले ऐसे हैं जहाँ आबादी ज़्यादा है और कुछ ज़िले कम हैं। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो ये जो हरा आपको दिख रहा है, ग्रीन जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये जोन वो जोन है जहाँ आपको आबादी का घनत्व ज़्यादा है। 2 to 3 मिलियन राउंड अबाउट पीपल यहाँ पर निवास करते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो पलामू, हजारीबाग, रांची, वेस्ट सिंहभूम, धनबाद का इलाका है, ये इंडस्ट्रियल इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ माइनिंग बहुत होता है, यहाँ शहर हैं, माइंस पर आधारित आयरन एंड स्टील कंपनीज हैं, एलॉय कंपनीज़ हैं और इसके साथ और भी तरीके की छोटी कंपनियां हैं। तो ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाका इसलिए है। धनबाद में आप जानते हैं कोल माइनिंग का गढ़ है और यहाँ बहुत सारा कोयला निकलता है और वहाँ हब है पूरी तरह से कोल माइनिंग का। तो ये सारे जो इलाके हैं आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये पॉपुलस इलाके हैं, तो ये अधिकांश लोग यहाँ रहते हैं। इसके बाद मैक्सिमम जो इलाका है उसको आप कह सकते हैं मॉडरेट पॉपुलेटेड इलाका है, जिसमें ठीक ठाक या 1 से 2 मिलियन आबादी निवास करती है। और ये इलाके वो इलाके हैं जिनमें कुछ बड़े शहर हैं और जंगल का इलाका है। तो यहाँ पे आपको जंगल भी बहुत आयत में पाए जाते हैं, जैसे गुमला। अगर आप एक गुमला का राज्य देखें, ये डिस्ट्रिक्ट देखें, तो गुमला के डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत जंगल भी हैं और कुछ शहर इसमें निकल रहे हैं। फिर ईस्ट सिंहभूम का इलाका है, माइनिंग की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे शहर बनकर आए हुए हैं, लेकिन अमूमन आबादी कम है, ज़्यादा आबादी यहाँ नहीं रहती है। बोकारो है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है। दुमका से ज़्यादातर लोग बंगाल की तरफ जाते हैं काम की तलाश में और यहाँ की आबादी भी काफ़ी कम है। वैसे बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, आप इस तरफ भी लोगों का जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है। एक और इलाका जो ड्राई पैच ऑफ लैंड है, गढ़वा, ये यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें पानी बहुत कम है, ड्राई जोन है, तो ये बड़ी आबादी को सस्टेन करने के लिए एडेप्ट नहीं है। तो गढ़वा का इलाका भी इस कारण से आपको वाटर डेफिशिएंट जोन दिखता है और इसलिए यहाँ पे भी आबादी का कॉन्सेंट्रेशन आपको मॉडरेट दिखता है।
लेकिन कुछ इलाके हैं जहां आबादी 1 मिलियन से भी बिलो है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड के, जैसे चतरा है, लोहरदग्गा है, सबसे कम आबादी लोहरदग्गा में है, कोडरमा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है। अब कोडरमा में माइका की माइनिंग होती है, बड़े पैमाने पर माइका निकलता है कोडरमा में, और जंगल भी खूब सारे हैं। तो और ये इलाका अगर आप देखें, इसके ठीक ऊपर ये जितना भी आपको बाउंड्री लाइन दिख रहा है, ये उसके ठीक ऊपर सारा बिहार है। तो जंगलों के बाद सिर्फ बिहार का इलाका शुरू हो जाता है और वहाँ बहुत घनी बसावट है। लेकिन इन इलाकों में, चतरा में भी बहुत जंगल पाए जाते हैं। सिमिलरली आप साहिबगंज पाकुड़ में आ जाएं तो यहाँ स्टोन क्वारीज यानी स्टोन माइनिंग होती है, स्टोन चिप्स बनाए जाते हैं। तो ये वो इलाका है जो आपको दिखाई देता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ड्राई पैच ऑफ लैंड है और यहाँ पर बहुत पत्थर हैं। तो आबादी को सस्टेन करने के लिए एक उन्नत खेती का होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिशनली। तो इसलिए आप ये देखते हैं कि ये जो मैप है वो आपको समझाता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यहीं पर दो बातें आपको क्लियर कर देनी चाहिए। 2011 के सेंसस के मुताबिक झारखंड में कुल आदिवासी आबादी 26.2% है, यानी अधिकांशतः अब लोग गैर आदिवासी हैं। और शुरुआत से ऐसा नहीं था। आज़ादी के समय 50% के ऊपर भी इनकी आबादी थी, और अब जो है 75 साल होते होते आबादी का आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन इतना चेंज करता है कि अब आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन इलाकों में नहीं रहता। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब आदिवासियों का प्रतिशत कम हो गया, संख्या नहीं कम हुई है। याद रखिए, अगर भारत की आबादी बढ़ रही है तो आबादी आदिवासियों की भी बढ़ रही है, लेकिन आदिवासियों की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से बाहर से लोग यहाँ आकर बस रहे हैं, और गैर आदिवासी आबादी यहाँ ज़्यादा हो रही है, बावजूद इसके कि ये आदिवासी आइडेंटिटी पर इस राज्य का निर्माण हुआ था। ये आपके सामने एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइबल मैप है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही आर्ग्यूमेंट रखा है कि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है। तो ये जानना ज़रूरी है कि कितने ट्राइब्स हैं और क्या वो संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स में या झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। तो आपके सामने ये मैप है जो बताता है कि लगभग सभी जगह, हाँ एक आध डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बहुत कम है, जैसे जहाँ पे आपको 0.96 to 9.74% ही हैं आबादी। ऐसी भी आपको गिरिडीह है, धनबाद है, कोडरमा है, चतरा है। यहाँ आबादी आपको कम दिखाई दे सकती है झारखंड में आदिवासियों की, लेकिन आदिवासी हैं ज़रूर। ऐसा नहीं है, झारखंड का ऐसा कोई ज़िला भी नहीं है जिसमें आप कह दें कि पारंपरिक रूप से आदिवासी नहीं निवास करते। वहीं आप दुमका का इलाका देख सकते हैं, गुमला में आप देख सकते हैं 68.94, यानी लगभग 69% आबादी जो है वो आदिवासियों की है। खूंटी, जहाँ से आप कई सारे आंदोलनों का या नक्सल आंदोलनों का गढ़ भी देखते हैं, वहाँ बन जाता है, वहाँ तकरीबन 73% आबादी जो है वो आदिवासियों की है। सेम हालत वेस्ट सिंहभूम का है। आप वेस्ट सिंहभूम में ज़्यादा 67.31% है। ईस्ट सिंहभूम तक आते आते ये 28.5% रहते हैं। सिमडेगा जैसा ज़िला, जहाँ आपको इसी के आसपास आपको गुमला, सिमडेगा और ये लातेहार, ये सारे जो इलाके हैं, आपको पता है कि इन इलाकों में फॉरेस्ट कवर बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे ही आदिवासी, जिन जिन इलाकों में फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है, वहाँ आदिवासी भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। और जहाँ भी ये वन क्षेत्र जो है, फॉरेस्ट कवर जो है वो कम है, वहाँ आप रिलेटिवली कम आदिवासियों को बसा हुआ देखते हैं। तो ये मैप आपको इस बात को समझाता है कि कैसे आप आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, या ट्राइबल आबादी को आप किस तरह से झारखंड के मैप में प्लेस कर सकते हैं। तो ये झारखंड की विशेषता है, और इस बात को ध्यान रखने की, आदिवासी आइडेंटिटी को सिर्फ कायम ही नहीं रखा गया या उसके बेसिस पर डिमांड ही नहीं किया गया। Tribes are an important element of the population of Jharkhand, and you cannot separate tribes in Jharkhand. They are very, very, very important element. अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसको जोग्राफिकली प्लेस करने के लिए, इससे पहले कि आप झारखंड पे बहुत सारी चीज़ें और जान लें। अगर आप किलोमीटर वाइज में एरिया देखना चाहेंगे तो झारखंड में कुल मिलाकर 79,714 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया आता है, जिसमें अभी हमने बात की फॉरेस्ट, इट्स अ फॉरेस्ट रिच एरिया, इट्स अ मिनरल रिच प्लेट्यू, एंड 29% ऑफ द स्टेट इज़ अंडर फॉरेस्ट कवर। 29%। भारत में कहीं भी 1/3 लगभग
अगर आपके पास फॉरेस्ट कवर है तो वो फॉरेस्ट कवर अच्छा माना जाता है by the statistics that we are having in India, and to say that Jharkhand can still be called a green state because we have a forest cover of 29%. So 29% is a good forest cover. अब आ जाते हैं कि क्या झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं. हाउ मेनी स्टेट्स आर द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ झारखंड. तो झारखंड शेयर्स इट बॉर्डर्स विद उड़ीसा, especially with the areas where there are too many tribes in Orissa. There are more than 60 tribes in Orissa. So then you have the state of West Bengal, which I told you was close to Santhal Pargana. Then is the state of Bihar, and it was in the northward side of Jharkhand is Bihar. And I told you in 2000, on 15th of November, this state was bifurcated. Bihar was bifurcated. The southern Bihar became Jharkhand, and the northern Bihar, North Bihar became Bihar. North and Central Bihar. So this is the third state, and the highest, the extensive boundary line that we share is with Bihar. देन इज़ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका झारखंड में डाल्टेनगंज की तरफ, मेदिनीनगर जिसे आप कहते हैं, उस तरफ पलामू में टच करता है. और फिर हम छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों के साथ भी अपने राज्य की सीमाओं को शेयर करते हैं. तो कुल मिलाकर आप देखें कि जो छत्तीसगढ़ का स्टेट है जिसका ट्राइबल जो एरिया है, और उड़ीसा का जो ट्राइबल एरिया है, और वेस्ट बंगाल का जो ट्राइबल एरिया है, ये तीन ट्राइबल एरिया झारखंड के ट्राइबल एरियाज के साथ मिलते हैं. सो वी हैव दीज 3 zones, 3 states with tribal population, and we share our boundaries, and there are 3 states. बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इनका हमारा बाउंड्री जो एरिया के साथ शेयर करते हैं वहाँ बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की नहीं है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन लुक एट, बिफोर वी एंटर इनटू द डीप एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, वी कैन टॉक अबाउट इट. अब अगर डिविजन्स की बात करें, और पहले कमिश्नरीज़ की बात की जाती थी डिविजन्स की, लेकिन जोग्राफिकल डिविजन्स की बात करें तो झारखंड में 2 नहीं बल्कि 5 डिविजन्स होंगे. एक पलामू डिवीज़न, एक नॉर्थ छोटा नागपुर, एक साउथ छोटा नागपुर, एक कोल्हान डिवीज़न और एक संथाल परगना. सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबका अपना अपना ज्योग्राफी है, बट मोटा मोटी हम लोग हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं. तो मैं सिर्फ आपको एक प्रारंभिक परिचय दे रही हूँ. आई एम जस्ट इनिशिएटिंग इनटू हाउ यू हैव टू conceptualize Jharkhand. So these are the states, these are the divisions where you can look at Jharkhand. So now let's come to the number of districts. How many districts are there in Jharkhand? When Jharkhand was created way back on 15th of November 2000, there were 18 districts in Jharkhand. But the present now, I am here standing in 2025 and talking to you, and at this point of time, the number of districts in Jharkhand is 24. बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा. And then you have पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सरायकेला, Kharsama. Saraikela Kharsama are name of 2 places, and they both constitute and form district, Simdega and West Singhbhum. So this is how you understand Jharkhand. Before you enter strictly into the discipline of history, you must have a basic understanding of Jharkhand. What are the people of Jharkhand? What is the landscape of Jharkhand? Jharkhand has basically red and laterite soil, and this soil is moderately good for cultivation but not very good. The summers are pretty dry. The rivers are not perennial rivers. You have more, they are seasonal rivers. The water is more in the months when the monsoon is active, and the water is pretty less because it's a plateau. The water is pretty less when it's a dry patch of land. So you cannot practice 2 to 3 seasonal crops. Normally 1 crop, or if at all it has some kind of irrigation facilities, 2 crops a year is enough in Jharkhand. That is why we also don't have heavy concentration of population in Jharkhand. And it is on this basis that in our next lectures we would be talking about the history of Jharkhand. Thank you. That's all for today.